हेलो दोस्तों, चार्ट को कैसे रीड किया जाता है सिंपल तरीके से। बहुत सारे लोग हैं ट्रेडिंग में न्यूज़ को फॉलो करते हैं, जबकि आप हमेशा चार्ट को फॉलो करेंगे ना, चार्ट आपको सब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। न्यूज़ आपके पास 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट या 1 घंटे बाद में आएगी, जबकि चार्ट हमेशा आपको सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो कैसे चार्ट को रीड किया जाता है, जैसे आज का मार्केट देखोगे तो कल भी मेरी कुछ पोजीशंस हैं। कल मैंने अप्रोक्सीमेटली 50-60% अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दी थी, कुछ पोजीशंस रखी थी और कुछ पोजीशंस आज बनाई थी। तो अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन हेजिंग में ये मेरे वाले अकाउंट में लगभग 46,000, मैडम वाले अकाउंट में आज छोटी क्वांटिटी, क्योंकि कल ऑलरेडी अपन बहुत सारे प्रॉफिट्स इन पे कर चुके थे। ये हटा देता हूँ मैं लाइन्स, ठीक है। ऑलरेडी प्रॉफिट अपन पिछले 4-5 दिन से कर चुके थे, तो यहाँ पे ओनली छोटे ट्रेड किए थे 2-3 लोट से ही, तो यहाँ पे ओनली 5,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। ट्रेड का लॉजिक मैं डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप ऑप्शन चेन को रीड करो। यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ें देखते हैं। पहले आप ऑप्शन चेन को रीड करो। ऑप्शन चेन में आज ज़्यादा प्रीमियम डीके तो नहीं हुआ, अप्रोक्सीमेटली दोनों साइड से ये मॉर्निंग में लगभग जो प्रीमियम ओपन हुए थे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम ओपन हुए थे वो अप्रोक्सीमेटली ये वाला शायद 120 के आसपास का था या 115 के आसपास का प्रीमियम था। और एट द मनी का जो ये प्रीमियम है, एट द मनी उस टाइम पे स्ट्राइक कोई और हो सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो एट द मनी ये हो सकता है, लेकिन मार्केट जहाँ पे खड़ा होता है उस एट द मनी को देखा जाता है, ठीक है। और ये प्रीमियम लगभग 110 के आसपास का ओपन हुआ था। तो दोनों साइड से जो प्रीमियम डीके हुआ वो अप्रोक्सीमेटली 15-15 पॉइंट के आसपास होता है। मतलब ये भी काफ़ी होता है, 15-15 पॉइंट भी काफ़ी होता है। अप्रोक्सीमेटली आपका एक लोड पे 2 से 3 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो जाता है। और यहाँ पे आप OI डेटा को चेक करेंगे। OI डेटा यूज़ किसके साथ करते हैं, हमेशा ध्यान रखना चार्ट के साथ में यूज़ करते हैं, ठीक है। इंट्राडे के लिए चेंज ऑफ OI देखेंगे तो कम्प्लीटली मार्केट में जो सुबह से ही OI बिल्ड हो रहा था वो किस साइड में हो रहा था, कॉल साइड में बिल्ड हो रहा था। एंड OI को अपन देखते किसके नज़र से, हमेशा ऑप्शन सेलर के नज़र से देखते हैं। और दूसरा OI भी एक लिमिट तक काम करता है। अभी आपको दिख रहा है कि OI बता रहा है नीचे जाने का, लेकिन ऑलरेडी मार्केट अगर चल चुका होता है उसके बाद में OI का कोई मतलब नहीं होता है। तो OI को हमेशा ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखते हैं। मतलब अगर कॉल में OI डेटा आपको ज़्यादा दिख रहा है, OI चेंज बढ़ता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स मार्केट नीचे शिफ्ट हो सकता है। और अगर पुट में OI ज़्यादा बिल्ड होता दिख रहा है तो मार्केट कहाँ शिफ्ट हो सकता है, अगर पुट में बढ़ रहा है OI तो मार्केट ऊपर शिफ्ट हो सकता है। हमेशा ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखो। और हमेशा इसको देखना भी किसके साथ में, आपको चार्ट के साथ में। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको OI है वो बता रहा है कि दैट्स ओके, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन तो नीचे ब्रेक होने के लिए डाउन हो रहा है, या मार्केट में ऊपर कोई सप्लाई जोन है और मार्केट कंटिन्यूस यहाँ चला गया। अब मार्केट यहाँ पे चला गया और ऊपर सप्लाई जोन है। अब मार्केट में तो कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि नीचे आऊँगा, लेकिन वहाँ पे आपको पुट में OI बोला, सर पुट में OI मेरे को ज़्यादा दिख रहा है, मार्केट तो ऊपर जाएगा। अरे नहीं भैया, चार्ट आपको अगर नीचे का बता चुका है ना तो फिर चार्ट के साथ जाओ, OI के साथ मत जाना कभी भी, ठीक है। दोनों कंफर्मेशन हो गया कि ठीक है, सप्लाई भी कंफर्म हो गया, कैंडल से भी कंफर्म हो गया। अब आपको दिख रहा है कि कॉल में OI बिल्ड हो रहा है और धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। भले पुट से कम है बट इंक्रीज हो रहा है कॉल साइड में धीरे धीरे, दैट मीन्स वो सप्लाई और ज़्यादा एक कंफर्मेशन यूज होता है। इसलिए हमेशा चार्ट को किसके साथ में यूज़ करो, मतलब चार्ट को, OI को किसके साथ यूज़ करो, चार्ट के साथ में। यहाँ पर आप देखें जैसे ट्रेंड लाइन में मार्केट नीचे की साइड ब्रेकडाउन करने के लिए रेडी हो रहा है। अब मार्केट में आपको प्राइस एक्शन ये बता चुका है कि मैं नीचे के लिए कंफर्म हूँ, बट OI बोल रहा है कि पुट में मैं ज़्यादा बिल्ड हो रहा हूँ मान लीजिए, तो आपको ऊपर का ट्रेड बनाना चाहिए फिर तो OI के अनुसार नहीं। आप हमेशा चार्ट जो बता रहा है उसके साथ यूज करें। चार्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, OI को सेकंड प्रायोरिटी दें। अगर दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं कि भाई ट्रेंड लाइन भी नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है और कॉल में OI जो चेंज हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये डबल कंफर्मेशन है। कुछ लोगों को कोई चीज़ बता दी जाती है, जैसे आप देखते होंगे ना, कभी कोई स्ट्रेटजी बता दिया, कभी कोई OI डेटा बता दिया, कभी कोई सप्लाई डिमांड बता दिया, अगले दिन धड़ाम से उस पर जाके ट्रेड कर लेते हैं। नहीं भैया, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, और लॉजिक से भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। आप जब भी ट्रेड करें
कोई पॉसिबिलिटी उसकी दो ही है, या तो वो आपके प्रॉफिट में जाएगा तो आप हैप्पी हो जाएंगे कि जो किसी ने आपने मेरा वीडियो देख रहा है, किसी का वीडियो देख रहे हैं, आपके लड्डू फूटने लग जाएंगे, अरे वाह यार मज़ा आ गया ये स्ट्रेटजी देखे। लेकिन जिस दिन आपको लॉस होगा, अरे यार सब ऐसे ही करते हैं मार्केट में, वीडियो बना के डाल देते हैं। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। जो भी आपको बता रहा है ऑलवेज एवरीथिंग स्टडी के बाद में बता रहे हैं, बट वो जो चीज़ बता रहा है आपने सिर्फ स्टडी को रीड किया कि स्ट्रेटजी क्या है, बस उसे पढ़ लिया, आपने कभी ये पढ़ा ही नहीं। उसने बोला कि आप प्रॉपर रिस्क प्लान के साथ आना मार्केट में, मतलब ट्रेड करने से पहले ये डिफाइन करना कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ तो कितना होगा। दूसरा, ये डिफाइन करके आना कि जो आपने रिस्क डिफाइन किया उसके हिसाब से पोजीशन साइज बनाना, पता चले कि ट्रेड लेने के बाद में डर लग रहा है तो राइट पोजीशन साइज, फिर कितना रिस्क है उसके हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, प्रॉफिट लेना है तो कितना लेना है। दूसरा, ये भी डिसाइड करना कि जो आपको बताया गया है उसको आपने कम से कम खुद से टेस्ट किया या किसी के भरोसे, चाहे मैं ही क्यों ना हो, कभी भी ट्रेडिंग खुद के भरोसे ही करना। जब जो चीज़ आपको सिखा दी गई है उसे खुद से टेस्ट कर लो, वो काम करती है तो करो, नहीं तो क्यों करना है किसी के कहने से, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर क्या आप जो काम करने वाले हैं, जो भी चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, क्या आपकी कैपेसिटी है नेक्स्ट 100 डेज तक सेम मेथड को फॉलो करेंगे आप, रोज एक ही मेथड को फॉलो करेंगे जो आपने किया है, या आज इसका वीडियो देख रहे हैं, कल उसका वीडियो देख रहे हैं, परसों उसका वीडियो देख रहे हैं, 100 दिन तक कंटिन्यूस, भले ही कुछ भी हो, मार्केट जानबूझ के भी आपको 100 दिन कंटिन्यूस लॉसेज नहीं दे सकता। दिस इज द मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। ये सब चीज़ें आएंगी तब वो स्ट्रेटजी काम करेगी, नहीं तो आप किसी का वीडियो एक दिन देख के खुश होंगे, दूसरे दिन उसी का वीडियो देख के नाराज होंगे। ठीक है, तो आज का ट्रेड, मैं सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा बना देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक ट्रेडर की ज़िंदगी है वो शॉर्ट नहीं होती, लंबी ही होती है, लेकिन लोगों को रील्स या शॉर्ट्स वीडियो देखना पसंद होता है। ज़माना ही शॉर्टकट का आ गया है, बट क्या करूँ। यहाँ पर आप देखो, आज मार्केट है वो ओपन हुआ था यहाँ पर लगभग 250 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ था। अब गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पर मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, और ये इतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था कि मार्केट यहाँ से लगभग 1000 या 700 पॉइंट के आसपास पहले भी क्रैकडाउन हुआ था। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस फॉल किया था, इतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। और सेम ये सप्लाई जोन आज का है ही नहीं, पुराना सप्लाई जोन है, ठीक है, और मार्केट कंटिन्यूस वन साइडेड। तो ये सेम सप्लाई जोन अगेन सप्लाई की तरह काम किया, ओपन हुआ, सप्लाई जोन फेस किया, पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, बट स्ट्रॉन्ग के बाद में थोड़ा सा रिवर्स हो गया ये कैंडल, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट वाला सीन आ गया। ठीक है, मैंने क्वांटिटी जो पुरानी थी वहाँ तो मैं वैसे भी प्रीमियम डीके कैच कर चुका था, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था मेरा जो ट्रेड था वो स्टिल बुलिश नॉन डायरेक्शनल ट्रेड था, मतलब बुलिश और मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा बनने वाला है। बट यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल, जिसको आप बताना कमेंट में बताना इस कैंडल को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, आप बहुत सारे नाम होते हैं, मैं कभी नाम याद नहीं रखता कैंडल का, कि ये सप्लाई बता रहा है कि डिमांड बता रहा है। जैसे ही इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि यस कंफर्म, सप्लाई कंफर्म, देन मैंने यहाँ पे हेजिंग की और क्वांटिटी ऐड किया। मार्केट आके रुका कहाँ पे, जहाँ पे अपना डिमांड जोन है वहाँ पे परफेक्टली आके स्टॉप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें कैच की, एक ट्रेंड को कैच किया और साथ में प्रीमियम डीके को। ये मैंने कैच किया। इस तरीके से मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं हमेशा सेम मेथड को फॉलो करता हूँ। जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं वही सेम चीज़ें होती है। मैं एक बहुत बोरिंग ट्रेडर हूँ, मतलब वही सेम चीज़ें, भैया टेलीग्राम कॉल टिप से दूर रहे, भैया रिस्क मैनेज फॉलो कर, भैया राइट सप्लाई डिमांड के साथ ट्रेड कर, भैया ऑप्शन हेज के साथ ट्रेड कर, राइट पोजीशन साइज के साथ ट्रेड कर। ये इतनी बातें हैं, इससे ज़्यादा चिकनी चुपड़ी अपने पास होती नहीं है। बट ट्रेडिंग में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना, ट्रेडिंग में कभी भी आप किसी को देख के, प्रॉफिट्स को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ऐसा मत होना। कभी भी कोई बंदा आप कितना भी दिखा रहा है, भले ही वो कह रहा है कि देखो मैंने आज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है, अब ये मैंने कैपिटल इसके पीछे मान लो आपको ये बता दें कि मैंने 1 लाख यूज़ किया, 2 लाख यूज़ किया,
कभी ऐसा होता नहीं है, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है उसके डीमेट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में उतना हो सकता है, बट बैकअप में बहुत ज़्यादा हो सकता है। मैं हमेशा जब भी ऑप्शन हेजिंग वाले को पूरा कैपिटल अकाउंट में चाहिए होता है, इसलिए मेरा जो टारगेट होता है कैपिटल का 2 से 4% का होता है, और स्टॉप लॉस होता है वो मेरा मैक्सिमम 2% के पास इंट्राडे होता है। कभी कभार मान लीजिए गलती से ज़्यादा हो गया तो हो गया, मार्केट ऊपर नीचे हो गया तो ज़्यादा भी हो जाता है, 2 से 3% भी हो जाता है, और कई बार रिस्क ज़्यादा टेक कर लेते हैं। कई बार आपको मान लीजिए 4% 6% प्रॉफिट हो गया तो आप अपनी कैपिटल का 4% का रिस्क लेके भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपने कमा रखा है। अगर आपने कमाए हुए प्रॉफिट पे रिस्क ले लिया दैट्स ओके, बट खुद की कैपिटल से कभी रिस्क लेना नहीं चाहिए। मार्केट में जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं छोटे छोटे प्रॉफिट से बड़ा प्रॉफिट कर लेते हैं, और उसके बाद में उस प्रॉफिट पे रिस्क लेते हैं तो कैपिटल है वो ग्रो होने लग जाता है। इस तरीके से डिसिप्लिन से आप ट्रेड करना, ठीक है। चलो ये छोटा सा ट्रेड था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एज सून एज पॉसिबल। और ये सेम तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ क्रिप्टो के अंदर, आपने अभी देखा होगा, मैं दिखा भी देता हूँ, मैंने ट्रेड क्रिप्टो वाला भी शेयर किया होगा आपको, प्राइवेट कम्युनिटी पे जो है उनको पता होगा। वहाँ पे स्ट्राइक प्राइस वगैरह, स्टॉप लॉस वगैरह सारे शेयर किए होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली $35 के आसपास ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग 10-5 हज़ार रुपये में क्रिप्टो में हो जाती है। तो वहाँ पे प्राइवेट कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट कर दिया था, ये शायद परसों बनाया था अपना। इसमें टारगेट था 7 से 8 हज़ार रुपये के आसपास टारगेट है, 50% टारगेट है वो अचीव हो चुका है। एक बार ये माइनस में गया था, मतलब कल के दिन या परसों के दिन स्पाइक आया था तो थोड़ा सा माइनस में गया था, बट मार्केट वहीं घूम रहा है, प्रीमियम डीके कैच कर रहे हैं। तो ये ओनली ये मैं ट्रेड वहाँ पे ऐसे नहीं कि कॉल टिप्स प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पे, मेरा ऐसा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। मैं सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ कि कैसे मैं पोजीशन बनाता हूँ, कैसे आप सीख सकते हैं उनको बना आप, कि मैं किस तरीके से उन्हें अगर एडजस्ट करना होता है तो होता है, अदरवाइज़ कैसे आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करता हूँ, सप्लाई डिमांड के साथ कैसे बनाता हूँ। तो आपको प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करना है, नीचे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, धन का भी दिया हुआ है, अपस्टॉक का भी, इंडियन मार्केट का भी दिया हुआ है, बट आपको क्रिप्टो कम्युनिटी ज्वाइन करना है, आप अकाउंट ओपन कर लेना लिंक से, वहाँ गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है वो भर देना, आपको प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा एज सून एज पॉसिबल। 2-5 दिन ऊपर नीचे हो जाता है तो वहाँ से आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। तो ये ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको 50-60 घंटे की क्लासेस हैं, आराम से लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलती है, साथ में लाइव क्लास मिलती है, और ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल तक सिखाई जाती हैं कि आप कैसे एक पहले से ही पता है कि आपका एमडीडी कितना है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, कितना रिस्क डिफाइन करके कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड मंथली होना चाहिए, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके एक फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडिंग वहाँ पे सिखाया हुआ है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।